नीट में जो इस बार ग्रेस मार्किंग हुई है उसको रिलेटेड ये सब डिटेल सामने आ रहे हैं कि जितने बच्चे को मिला है ग्रेस मार्किंग उनका टाइम किल हुआ था किसी न किसी वजह से एग्ज़ाम सेंटर्स पे। तो यहाँ तक एमआर सर और अलग सर ने भी अपना जो थ्योरी प्रेडिक्शन किया है कि अगर किसी बच्चे के 15 मिनट लेट हुए हैं तो 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन का उसको ग्रेस मिला, यानी कि 4 नंबर, यानी 15 मिनट के लिए उसको 60 नंबर मिले हैं। और अगर कहीं पे ये 15 से 25 मिनट हुआ है तो उसको 100 नंबर तक ग्रेस मार्किंग मिले हैं। और जो ये रेफरेंस दे रहे हैं एनटीए वाले 2018 के जजमेंट का जो एपेक्स कोर्ट ने दिया था, तो उसके बेसिस पे देखा जाए तो वो क्लैट एग्ज़ाम को लेकर के किया गया था। एनटीए ने चुपचाप से उस लूप होल का यूज़ करके क्या किया है कि इस बार हमारे नीट एग्ज़ाम में ग्रेस मार्किंग कर दिया है। आज तक नीट के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ग्रेस मार्किंग मिला हुआ है। और आप एक मुझे बात बताओ कि आप ग्रेस मार्किंग कैसे कर सकते हो? फिजिक्स बनाने की जो एफिशिएंसी होती है, बायोलॉजी सॉल्व करने की जो एफिशिएंसी होती है और केमिस्ट्री को जो सॉल्व करने की एफिशिएंसी होती है वो बहुत अलग होती है। आपने हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का मार्किंग किया है। और इवन हम बहुत सारे नीट स्टूडेंट जानते हैं कि हमें बायोलॉजी बनाने में 20 सेकंड भी नहीं लगते हैं, कभी कभी 10 सेकंड में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। केमिस्ट्री बनाने में 20 से 30 सेकंड मैक्सिमम लेते हैं तो बन जाता है, कभी कभी 2-3 मिनट लग जाते हैं अगर थ्योरी या फिर कॉन्सेप्चुअल रहता है तो। लेकिन फिजिक्स बनाने में ऑन एन एवरेज हर एक नीट स्टूडेंट को जो एवरेज होता है या बिलो एवरेज होता है उसको मोर देन 1 आवर्स भी लग जाते हैं या 1.5 घंटे भी लग जाते हैं अगर उसको पूरा फिजिक्स सॉल्व करना होता है। तो आपने यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करके 1 मिनट एक क्वेश्चन करके वहाँ पे मार्किंग करवा दिया है। आप मुझे बताओ कि कहाँ का यह जस्टिस है कि आप फिजिक्स को भी आप उतना ही वेटेज दे रहे हैं जितना कि केमिस्ट्री और जितना कि बायोलॉजी है, जबकि आपको फिजिक्स सॉल्व करने के लिए कई ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में। मार्क्स का वेटेज आपने माना सही है, लेकिन क्या फिजिक्स जो एफिशिएंसी है सॉल्व करने का जो एफिशिएंसी बनता है बच्चों का, उसको आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री से कैसे जोड़कर कंपनसेशन दे सकते हैं मार्क्स का? ऐसे कैसे हो सकता है कि आप बोले कि हाँ 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनता है तो ले लो 4 नंबर फ्री के? अरे 1 नंबर से 1000 रैंक का फ़र्क आता है। अगर आप 60 नंबर से 100 नंबर तक का भी ग्रेसिंग दे रहे हैं ना तो 60,000 से 1 लाख रैंक तक का वेरिएशन जा सकता है। इतने में हमारे जैसे बच्चे कहाँ जाएंगे भाई? जिनके 600 से 650 के बीच है, आपने तो वहाँ पे डाल दिया सारा चीज़, सब बच्चों को वहीं फंसा डाला है। 650 वाले जो ऊपर हैं चलो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनका हो रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम बच्चे हैं जो इस रेंज में लाइक कर रहे हैं, आपने उनके साथ क्या किया है? आपके बच्चे तो है नहीं, आपको जब मन होता है आप आते हो, आप एक सर्कुलर नोटिस दे दोगे, छोटा सा ला के दे दोगे, अरे लो ऐसा कर दिया। रिजल्ट डे के दिन आप क्या करोगे? धीरे से आकर के जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला रहेगा आप मोदी और नीतीश चर्चा में लगे रहेंगे और आके रिजल्ट दे देंगे हमारा, कि कोई मीडिया कवरेज मिलेगा नहीं क्योंकि सारे के सारे तो उसी को कवर करेंगे। फंस जाते हैं हमारे जैसे बच्चे। आपने बहुत अच्छा लूप होल ढूंढा हुआ है कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट का आने वाला हो उसी दिन आकर के नीट का रिजल्ट दे दो। पूरा मीडिया इसी में लगा रहेगा कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हमें उतना वेटेज मिलेगा नहीं, हमारी क्या औकात? हम तो मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास वाले बच्चे हैं। 25 लाख बच्चे हैं, उसमें भी अमीर बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं जो मेहनत से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, इन्होंने मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनका यह 15वां अटैम्प्ट था और उनके 654 मार्क्स बन रहे थे, किसी के 625 मार्क्स भी बन रहे थे। अब उनके बारे में बताओ कि जिनकी फैमिली 15 सालों से लगी हुई है, 8 साल 10 साल 5 साल से लगी हुई है, आपने बस नॉर्मलाइजेशन करके उनका पूरा हक छीन लिया, पूरे सपने तोड़ दिए और आप बस एक सर्कुलर जारी करके बोलते हो कि यार मैंने ग्रेसिंग दे दिया। एक सेंटर पे 8 बजे टॉपर कर जाते हैं और आपका कोई रिप्लाई नहीं आता है। मतलब आपने तो वो सेंटर एकदम फैक्ट्री बना कर रखा है, टॉपर फैक्ट्री हो गया वो तो। ऐसा अगर बिहार में हो जाता अभी तो आप पूरा का पूरा मीडिया पे छाप दिए रहते कि अरे बिहार ये है, बिहार वो है। लेकिन जो पैन इंडिया लेवल पे हुआ है ये चीज़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अदर भी स्टेट्स हैं, असम है, त्रिपुरा, वाओ त्रिपुरा से टॉपर्स आ रहे हैं। नहीं, टॉपर्स कहीं से आ सकते हैं, एक्सेप्शन हर जगह मौजूद होते हैं, कहीं से टॉपर आ जाते हैं। लेकिन आपने तो हर एक स्टेट में टॉपर्स बैठ दिए हैं। एक यहाँ से असम से ले लो, एक आंध्रा से ले लो, एक तेलंगाना से ले लो, एक महाराष्ट्र से ले लो, कुछ बिहार से ले लो, कुछ यूपी से ले लो। मतलब क्या कर रहे हो भाई? 50-60 नंबर का इन्फ्लेशन,
अरे 600 नंबर लाने में कितने एफर्ट्स लगते हैं, कितने साल लग जाते हैं बच्चों को लाने में। इवन बहुत सारे बच्चों को तो 500 नंबर नहीं आते हैं, तो वो तो दूर दूर तक नहीं है कहीं भी रिजल्ट के। लेकिन आप लोग एक बार 50-60 नंबर का इंस्पिरेशन करवा रहे हो ग्रेस मार्किंग दे करके। अरे 10th 12th का ये एग्ज़ाम थोड़ी चल रहा है, डॉक्टर बनने जा रहे हैं सभी। कोई BDS डॉक्टर बनेगा, कोई BMS डॉक्टर, कोई वेटनरी साइंस से बनेगा डॉक्टर, कोई बनेगा MBBS, कोई होम्योपैथी से बनेगा, कोई यूनानी से बनेगा, और आप लोग ग्रेसिंग करवा रहे हो। मतलब ये नीट नहीं है, मतलब कि ये कोई चरवाहा वाला एग्जाम चल रहा है क्या? हाँ, जितने टॉपर्स हुए हैं, जितने पे क्लेम हो रहा है कि आपने सीरियल वाइज उनको रैंकिंग दिया है, एक काम करो ना, उतने टॉपर्स का बैठा करके आप सारा का सारा इंटरव्यू करो। जैसे बिहार में एक बार जब रिजल्ट आया था 12th के एग्ज़ाम का, तो उसमें हाजीपुर की जो एक लड़की थी जो टॉप की थी, उसका आपने आर्ट्स से टॉपर थी, उसका इंटरव्यू कर दिया। पता चल गया कि भाई इसको तो पॉलिटिकल साइंस की जगह पॉलिटिकल साइंस बोलना रहता है, उसको तो कुछ आता ही नहीं, वो पकड़ा गया। ऐसे जो बच्चे टॉप कर रहे हैं, 700 से लेकर 720 नंबर ला रहे हैं, क्या गारंटी कि उनको ग्रेस मार्किंग ना मिला हो? क्या गारंटी है कि वो सेटिंग से ना गए हों? मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा कि किसने कैसा पेपर खरीदा होगा, नहीं खरीदा होगा, लेकिन मेरे सवाल का कोई जवाब दे सकता दो कि क्या गारंटी जिनको हम अब यार टॉपर मान के उनको अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, आइडल मान रहे हैं कि आगे हम इनके जैसा बनेंगे, वो सेटिंग वाले बच्चे ना होंगे। किसी को देख के जज नहीं कर सकते हैं, किसी की बोली से जज नहीं कर सकते कि बच्चा टॉपर नहीं हो सकता है, टॉपर हो सकता है। बहुत सारे बात इंटरनल चलती है। बिहार में भी पेपर बिकते हैं बहुत सारे, हम लोग भी काफ़ी साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमें पता है कि एग्ज़ाम से 5 दिन 6 दिन पहले वो जो दलाल होते हैं वो घूमते हैं, 40 लाख 50 लाख का हमें ऑफर देते हैं, एडवांस में चेक मांगा जाता है, उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और एग्ज़ाम के जस्ट बाद हमसे बोला जाता है कि पेमेंट कर देना आप, ठीक है। अभी तो ये खेल है, अभी जब बिहार का स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होता है, उसमें भी दलाली चलती है। जो रैंक 22, 23, 24 हज़ार पे क्लोज हो जाता है बिहार में OBC जनरल्स के लिए, या EWS के 25,000। अब क्या होता है कि जो बच्चे की जनरल से 80,000 रैंक है, 90,000 रैंक है, उनको भी बिहार में एडमिशन मिल जाता है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो यहाँ भी सारा खेल तो चलता ही है, उस पर तो बाद में वीडियो बनाएंगे, विथ प्रूफ बनाएंगे कि जहाँ पे 23-24 हज़ार रैंक में सीट्स खत्म हो जाते हैं बिहार में, वहाँ पे आप लोग 80,000 और 1.5 लाख तक में एडमिशन देते हैं। इसका हर साल होता है, मेरे पास भी डिटेल मौजूद है बहुत साल से। मैं खामोश था कि छोड़ो हटाओ, बच्चे आ गए हैं, लेकिन डिज़र्विंग तो नहीं है भाई। मतलब क्या चल रहा है, मतलब हमारे जैसे बच्चे जो पिछले 5-6 बार से बार 550 प्लस स्कोर कर रहे थे, इस बार 600 क्रॉस कर गए। हमारा टारगेट रहता है कि हम 600 प्लस स्कोर करेंगे तो हमें जा कर के एक बढ़िया MBBS कॉलेज मिल जाएगा। हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हाँ, बिहार में 5th 6th रैंक का जो कॉलेज है वो हमें मिल जाएगा, हम MBBS बनने जा रहे हैं। फाइनली हमारा जो मेहनत था वो पूरा हुआ, हमने वो कर दिखाया, हमने क्रैक कर दिया, और आप ग्रेस मार्किंग दे देते हो। आज पहली बार नहीं हुआ है भाई। आप बोलते हैं कि आपने 2018 का जो एपेक्स कोड का जजमेंट था उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो ये क्या पहली बार आया है कि आपके मतलब ये पेपर जो हुआ है लेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, OMR लेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इनविजिलेटर का प्रॉब्लम के कारण वहाँ पे पेपर लेट बटा है। इवन मेरे साथ भी 2-3 बार ऐसा हुआ है जब से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे तो आपने कभी ग्रेस मार्किंग नहीं करवाया। अचानक से आपको लूप होल दिखता है 2018 के रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन हुआ था उस टाइम पे, और वो भी क्लैट एग्ज़ाम का जो हुआ था, उस पर जो एपेक्स कोर्ट ने जो आपको बोला कि हाँ आप उसको कंपनसेट करो, आपने उसका लूप होल यूज़ कर लिया। तो आपने यही काम 2022, 21, 23 में क्यों नहीं किया है, जहाँ जहाँ पे सेंटर्स में लेट पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। बिहार में कितने बार क्या होता है कि जो सेंटर्स होते हैं वहाँ उन्हें आइडिया ही नहीं रहता है कि उनको पेपर कब बांटना है। तो आपने उस समय ये ग्रेस मार्किंग क्यों नहीं दिया? अगर आपने उस समय ग्रेस मार्किंग दिया रहता तो मैं तो 4-5 साल पहले डॉक्टर बन गया रहता, MBBS डॉक्टर, मैं तो सबसे ज़्यादा सीनियर रहता है यहाँ पे। लेकिन आपने वो काम उस टाइम पे नहीं किया, और अचानक से अभी के लिए आपने क्या किया है कि एक लूप होल ढूंढ लिया है, आपने सेटिंग करी